मेरे प्रिय भाई बहन, अंत का दिन बहुत ही नज़दीक आ गई है और परमेश्वर हम लोगों को आने वाले हैं। उस समय बहुत ही कलेश होगा, बहुत ही दिक्कत के सामने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है। तो इससे हम इस सब से हम कैसे बचेंगे, कैसे हम परमेश्वर के दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे। तब परमेश्वर के वचन पढ़ते तो जानते। इससे पहले कहेंगे आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो वचन परमेश्वर किस प्रकार से है। बाइबल में जो लिखा है बात, वो परमेश्वर ने जो बात लिखे हैं कि देश पे एक दूसरे से लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे देश के लिए लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, सब बात सच हो रही है। आज देख सकते हैं देश पे लड़ाई चल रही है। सब परमेश्वर का एक योजना, परमेश्वर को जो बात लिखे है बाइबल में, सारे बात सच हो रहे हैं। तो मैं एक ऐसे ही वचन से मैं प्रार्थना कर, जो अंत के दिन में, जब परमेश्वर अंत के दिन में बहुत ही कलेश आएगी, बहुत ही विपत्ति, बहुत ही संकट के सामने करने पर, उस समय परमेश्वर के वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। इस वचन में आप पढ़िएगा तो जानिएगा परमेश्वर ने क्या। मरकुस 13 अध्याय के हम पढ़ते हैं 19 आयत में, उस प्रकार से लिखा है 19 आयत में, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृष्टि है अब तक न तो हुआ और न फिर कभी होंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, सृष्टि जब से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी ऐसा होगा, वैसा ही होगा। एक वचन और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो इसी वचन में मरकुस 13 अध्याय के 15 आयत में है। जो छत पर है वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में है वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, और उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जारे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से ही जो परमेश्वर ने सृष्टि अब तक नहीं हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत ही भयंकर कलेश होगा उस समय एक दूसरे पे लड़ाई, यहाँ तक कि मसीह भाई बहन को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। परमेश्वर है जो हम लोग के हर प्रकार से रक्षा करेंगे। कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन में बनेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आएंगे लेने हम लोगों को, तो बहुत ही दिक्कत के सामने उस समय अकाल आएगी, भूखमरी होगा, बहुत ही संकट होगी। तो हम लोग के इस समय पे परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रभु हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक है और परमेश्वर आने वाले हम सबको लेने। तो हम लोग के प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की प्रार्थना में मजबूती में रहना है, क्योंकि मसीह बहुत ही भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, पर हमें नहीं, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रभु के हर एक वचन से प्रार्थना। प्रभु के वचन में शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को ऊंचा खड़ा करेंगे। और उस समय अगर हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे परमेश्वर के वचन में, तो आगे हमें परमेश्वर स्वर्ग की ओर नया रास्ता बना दिए हैं, और उसी रास्ते पर हम लोग को चलना है। देख सकते देश पे लड़ाई हो रही है, सब कैसा परमेश्वर के वचन में जो लिखा है सारे बस सच हो रहे हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है। बाइबल सिर्फ एक बुक नहीं, परमेश्वर का वचन है, जो जीवित वचन। जब हम परमेश्वर को वचन खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो परमेश्वर इस प्रकार से लोगों को कहे हैं। भजन संहिता 121 में पहला में लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। चाहे हम परमेश्वर को सुख में याद करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम दुख में याद करो, मैं तुम्हारे हर एक पुकार को, हर एक प्रार्थना को सुनता हूँ। और सच बात है, परमेश्वर हम लोग की हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम लोग के प्रभु के वचन में बने रहना, हर तरह से प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर के वचन में मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है,
जो आकाश पृथ्वी करता है। जैसे परमेश्वर यहोवा आकाश पृथ्वी को करता है, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, प्रभु ने बनाया है। तो हम लोग के प्रभु के वचन में बनना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु की हर एक बातों में धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब परमेश्वर आने वाले हैं सबको लेने, तो हम लोग के प्रभु के वचन फरमाने वाले के बात में नहीं आना है। हम लोग के जो जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस चीज़ से नफरत करते, जो जादू टोने से है उस चीज़ से नफरत करते हैं। परमेश्वर मूर्ति पूजन से नफरत करते हैं। तो हम लोग को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु के वचन में पराजिताओं के पीछे न भागना, उसकी सेवा करें। हम लोग के एक लौते पुत्र पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा सुख पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु की हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हम लोग के हर तरह से परमेश्वर हम लोग की रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती सुंदर समय सुंदर वक्त में कि परमेश्वर ने हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। जब संसार में रहते हैं तो बहुत सी दिक्कतों के सामना करने पड़ी। मैं अपने आप खुद ही गवाही में बताती हूँ, मैं बहुत ही शैतान के बंधन में थी, पर परमेश्वर ने मुझे चुना। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुना। जब अपनी माँ के गर्भ में थी तभी से परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया और मुझे चुने। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर परमेश्वर कितना महान है, जो हम लोग को हमेशा आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। प्रभु सच में बहुत ही महान है। प्रभु को हम लोग जितनी ही बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई की होगी। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे। और कहीं पर भी जाए सुसमाचार परमेश्वर को सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते हैं। क्योंकि आपके घर में होंगे, आपके ऐसे रिलेशन में होंगे जो अभी तक उनके कानों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, तो हम लोग को उनको वचन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का सुसमाचार जाएंगे तभी तो परमेश्वर को जानेंगे। तो हम लोग को सुसमाचार कहीं पर भी रहे, सुसमाचार जरूर सुनाए परमेश्वर को। हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करें, जीवित खुदा को स्तुति करें, आराधना करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, और प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई देंगे, ब्लेस करेंगे, और प्रभु हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग चलिए मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु की जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप लोगों को हर तरह से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। तो चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों की रक्षा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु वचन को सुन रहे प्रभु, हाँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन टूटे प्रभु, हाँ प्रभु यीशु राजा। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जो परमेश्वर आपके वचन सुने प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन को तोड़िए प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर को वचन में बने रहे प्रभु के की बातों में धन्यवाद करें। हैं प्रभु जितने शैतान के बंधन में प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं कमांड करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं आज्ञा दे रही हूँ शैतान को, मैं यीशु के नाम में कह रही बंधन टूटे। जिनके घर में गरीबी है प्रभु, शैतान के बंधन से जो वर्ग जाते टोने में पड़े प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु
जो मसीह में प्रभु है, प्रभु उनकी आप रक्षा करें प्रभु। शैतान के सारे बंधन को प्रभु, शैतान के सारे बंधन रखें, अटैक से हम बचाएं प्रभु। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं कमेंट करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया, सबसे चंगा बड़ा है यीशु के नाम में आमेन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ आमेन। परमेश्वर की पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं, ऐसे देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन हैं आप लोग प्लीज़ प्रभु के बातों में धन्यवाद करते रहे, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करें। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु हर एक संकट से आपकी रक्षा करेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। मैं हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रभु को धन्यवाद करते रहे और हर समय वचन से प्रार्थना करें। मेरा हर एक वीडियो में लाइव आती हूँ रात में 10 बजे, आप लोग ज़रूर मेरे लाइव जुटे। लाइव में मैं प्रार्थना ही करती हूँ, जितने भाई बहन अपना कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन लिखते हैं मैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना ही करती हूँ। और मैं दोपहर में भी 1 बजे 12:30 बजे मैं लाइव आती हूँ 1:30 बजे तक, और भोर में भी मैं 5 बजे मैं लाइव आती हूँ और 6 बजे मेरा वचन से मैं प्रार्थनाएँ करती हूँ और वचन से प्रार्थनाएँ करती हूँ, वीडियो डालती हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको चंगाई देंगे, ब्लेस करेंगे। मैं हर एक प्रकार की हर एक समस्या से छुटकारे के लिए प्रार्थनाएँ करती हूँ। आप ज़रूर उस वचन में प्रार्थना में जुड़े, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, हर एक मुसीबत हर एक संकट से परमेश्वर आपको बचाएंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको रक्षा करे हर एक प्रकार से, हर एक संकट से परमेश्वर आपको बचाए। शैतान के सारे बंधन टूटेंगे इस प्रार्थना के द्वारा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करें, हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। गुड ब्लेस यू। जय मसीह की।